पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी और इंडियन अलायंस मूवमेंट का मैं फाउंडर हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो शैलेश नारायण जी के साथ एक जो बच्चा दिखता है, श्रेय डंभारे, वो मेरा बेटा है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। यस, नागपुर से आया हूँ मैं। अब यहाँ पर दो मैटर है, दोनों महत्वपूर्ण है। पूरे भारत भर में जो मिश्रा है कि चैलेंज जो करते फिर रहा है, मुझे ऐसा लगता है चैलेंज एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा जो जवाब जो है आपको सुनने के बाद मज़ा आ जाएंगी। बहुत सालों से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स और जो भी है ये सब उसके थ्रू मैं उसी के अंदर रहता हूँ। कुछ हिंदी में नहीं, उस टोटल इंग्लिश में पढ़ा मैंने, हिंदी में बाकी लोग पढ़ते हैं। तो ये मामला जो है बाबा साहब ने जो संविधान के मामले में 1919 में साउथ बोरो कमेटी आई थी, दैट वाज द फ्रेंचाइज कमेटी। बाबा साहब ने वहाँ पर एक फंटास्टिक पीस ऑफ यूनिक पीस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया। 1919 में बाबा साहब ने एक संविधान दिया। ये 1919 28 साल के बाबा साहब। इसके बाद 1927 में डायरेक्ट साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में जो बाबा साहब ने जो डिपोजिशन दिया, वो एक छोटा संविधान है। फिर से गवर्नर कैसा हो, इस देश का सिस्टम कैसा हो, लेजिस्लेटिव असेंबली कैसी हो, ये सब बोले। इस बेस के ऊपर फिर बाबा साहब को जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ऑफर आया। और वहाँ पर बाबा साहब जो है 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो ड्राफ्ट दिया है फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बाद में वो क्लियर हो जाएगा। तो 1930 पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहाँ गांधी नहीं थे पहली बार, और फिर बाद में 1931 में हुआ ये। ऐसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने जो डिपोजिशन दिया, द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो जो आपने जो डिपोजिशन दिया था सारे मिसप्लेस हो गए। बाबा साहब ने फिर से उसको तैयार किया। तो 1930, 1931, 1932, इसके पहले जो मैंने आपको बताया जो साइमन कमीशन, और 1919 का साउथ बोरो कमेटी। साउथ बोरो नाम का जो इंसान है वो अध्यक्ष था, इधर सर जॉन साइमन है वो अध्यक्ष थे, इसलिए साइमन कमीशन है। और बाबा साहब ने 30, 31, 32 यहाँ पर जो कुछ भी बोला है, इसी के मैक्सिमम जो पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो इंक्लूड हुआ। दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द 1935 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आफ्टर दैट 1935 के बाद 1942 बाबा साहब जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वाइसराय के जो असेंबली थी, उसमें बाबा साहब जो है नॉमिनेट हो गए। और 1942 से 1947 तक जो बाबा साहब ने जो वेरियस जो वर्क किया है वो दर्ज है। 27 में जो साइमन कमीशन में ये देने के उसी वक्त बाबा साहब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ये बताना मैं भूल गया, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर नॉमिनेट हुए। एंड बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर नॉमिनेट जो हुए, तो वेरियस बिल बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये मामला चल रहा है 1919, 1927 बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, साइमन कमीशन 1930, 1931, 1932, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद 42 से लेके 47 तक बाबा साहब जो है यहाँ पर लेबर मेंबर है। तो वहाँ पर भी बाबा साहब का फंटास्टिक काम है। दोनों पोर्टफोलियो बाबा साहब ने वहाँ पर मेंटेन किया, एक पीडब्ल्यूडी के चीफ एंड मेंबर, लेबर मेंबर। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ये जो ब्रिटेन में बना, इसमें बाबा साहब का जो है रिफ्लेक्शन है। यहाँ से जो 1919 से लेके 1927, 28, 1930, 31, 32, 1935, 1942 से 47 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भी चल रहा है, ब्रिटिशर्स लोगों के जो लॉ चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स को मालूम ही नहीं था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सारा का सारा पूरा देश जिस आदमी के लॉ पर चल रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर चल रहा है। मजा आ गया ना आपको? अभी और ना सामने है, सुनो, उनका जवाब तो ले लो पहले, आपको बहुत जगह घाई रहती है। मेरे को बताओ ना, पूरा इंडिया भर में ये जो यहाँ से 1919 से सब ये जो चालू है, ये अभी तक किसने कोट किया है? मैं अगर नहीं आता ना दिल्ली में, तो ये रह जाता ना आपका। अदरवाइज खाली आप फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर खाली एक तरफा जो है गंदी गाली देते उस मिश्रा को, बरोबर है?
तो बताने का मतलब क्या है, 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें ये सब मामला आया। और उसके बाद बाबा साहब ने जो एक स्टेट सोशलिज्म, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, कि ये जो पूरे जो राजा है ना 563, ये विलीन हो जाए प्रिंसली स्टेट्स, तो इसके लिए स्टेट्स एंड माइनॉरिटी जो दिया, मिनी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसको, स्टेट सोशलिज्म कहते हैं। और उसके बाद 19 अगस्त 1947 को बाबा साहब जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जब चेयरमैन बने, उसके 6 महीने में बाबा साहब ने ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको फ्रेम करके दे दिया। तो ये जो चल रहा है, ये 1919, 1927 बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, 1928 साइमन कमीशन, 1930 31 32 ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद 1935 में बाबा साहब का सब काम जो है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1942 से 47 तक बाबा साहब लेबर मेंबर है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, जो वहाँ पर ब्रिटेन में बना, उसमें बाबा साहब के विचार रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड स्टेट सोशलिज्म। और बाद में जो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब जो है 1919 से लेके यहाँ तक इतने ज़्यादा ड्राफ्ट दे चुके हैं कि बाबा साहब को संविधान बनाना ये उनके बाएं हाथ का काम था। इसलिए बाबा साहब जो है संविधान निर्माता है, लेकिन फिर भी हमारे मध्य प्रांत नागपुर के एच जे खांडेकर, वो ही वॉज बाय कास्ट महार, और वो कांग्रेस के पेडिग्री पर जो है वो पलता था। वो बाबा साहब से बड़ा नाराज़ था, लेकिन उसका फंटास्टिक स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में, और वो कहता है कि आज तक जो है मनुस्मृति का लॉ था इस देश में, अब यहाँ पर जो लॉ चलेगा ये महार का लॉ चलेगा। उसके टोटल जैसे कि वैसे स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं। सिंस डॉक्टर आम्बेडकर इज ए महार, देयरफॉर महार जो लॉ है अभी इसके बाद बहुत अच्छा काम करेगा। ये एच.डी. खांडेकर का स्टेटमेंट है। उन्होंने, वो आदमी जो है बाबा साहब का बहुत ज़्यादा हेट करता था, क्योंकि वो कांग्रेसी था। वो चाहता था कि बाबा साहब कांग्रेस में आए। इसके बावजूद भी उसका जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको बताया बाद में, राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट और बाकी लोगों का स्टेटमेंट में, और एक इंसान का एक स्टेटमेंट में बता देता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में पी.एस. देशमुख है, ये टोटल बाबा साहब के विरोधी थे, और टोटल बाबा साहब के विरोधी रहते हुए उस टाइम में पी.एस. देशमुख ने जितना विरोध किया है उतना विरोध जो है किसी ने नहीं किया। लेकिन सबसे आखिरी में स्टेटमेंट उसने ये पास किया कि संविधान बनाते वक्त इस आदमी के हाथ पर हमने बांध के रखे थे। क्या कहता है वो, कि संविधान बनाते वक्त इस आदमी के हमने हाथ पैर बांध के रखे थे। इसके बावजूद भी इस इंसान ने जो है संविधान बहुत बढ़िया बनाया। अगर सोचो, इस आदमी को अगर हमने फ्री छोड़ दिया रहता, तो जब इसके हाथ पैर बांध के रखे थे हमने, तब इसने इतना सुंदर संविधान बनाया। तो अगर इसको फ्री रखे रहते तो देश का कितना बढ़िया संविधान बना रहता। साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका मसौदा ये लोकल का हो, देश का हो, लेकिन बनते बनते ये वर्ल्ड लेवल का ड्राफ्ट बन गया है। बाद में और एक रेफरेंस बहुत हमेशा बोलते रहते, लेकिन कई रेफरेंस है, लेकिन फिर भी टी.टी. कृष्णमाचार्य को जो है हम लोग ने कोट करना चाहिए। वो सीधा सीधा साफ बोलते, आप सब लोगों को मालूम है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे। एक स्टेट के अफेयर के लिए वो उसमें बिजी था, एक विदेश में गया तो वो पोस्ट भरी नहीं गई, एक डी.पी. खेतान जो है वो मर गया, उसको भी भरी नहीं गई। तो इस तरीके से कुछ लोग हेल्थ की वजह से बाहर थे। ये टी.टी. कृष्णमाचार्य बोल रहे हैं, तुम्हारे बोल रहे हैं, तुम्हारा ब्राह्मण बोल रहा है। और वो बोलते वक्त ये बोलता है, 4 नवंबर 1948 की बात बोल रहा हूँ मैं, और वो बोलते वक्त वो जो है वो बोलता है कि ये सब जो है 6 लोग ठिकाने पर नहीं रहने की वजह से संविधान बनाने की सारी जिम्मेदारी है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आन पड़ी। लेकिन जो हमारे लोग इसको कोट करते, लेकिन दूसरा कोट नहीं करते। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, सुनिए ना, मतलब मजा नहीं आ रही क्या? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है आपका बंद कर दो, नहीं तो मैं अपना नहीं चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है आज भी बोधिया के बारे में जो है उसका बहुत बड़ा रिसर्च करके बैठा हूँ मैं, तो वो भी ज़्यादा मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, इसके जो मेंबर है, जिसके प्रेसिडेंट जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये टी.टी. कृष्णमाचार्य वो ये कहते हैं कि ये कितने उदासीन लोग हैं कि एक नहीं 6 लोग मरते हैं, एक नहीं 6 लोग मरते हैं। इतना सीरियस काम कर रहे हैं हम लोग संविधान बनाने का, और उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता है। ये सीरियस मामला है। देखिए, हमारे लोग ये नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से साथियों, वो जो आदमी है ना, वो बेसिकली ब्राह्मण है। ब्राह्मण लोग बोलेंगे, किसी ने मुझे सवाल पूछा,
मनुवाद अरे बाबा साहब का मनुवा शब्द नहीं है, वो तो उत्तर भारत से आया। बाबा साहब ब्राह्मणवाद बोलते हैं, सीधा सीधा सीधा। इसलिए सनातन वगैरह कुछ नहीं, ब्राह्मणिज्म का है, ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म कुछ भी नहीं, ब्राह्मण धर्म है।